नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं पालिका बाजार नगर निगम ऑफिस के बाहर। यहां पर आप देख सकते हैं अपने गलों में फूलों की माला पहने हुए कर्मचारी जो हैं बैठे हुए हैं और इनके हाथों में बैनर हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। दूसरा है पुरानी पेंशन को बहाल करो। तीसरा ठेका प्रथा बंद की जाए और हमारी मांगे पूरी करो। और उसके बाद भूख हड़ताल, जी हाँ, 25 से 29 तारीख तक यहाँ पर भूख हड़ताल का भी बैनर लगा हुआ है। तो तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं इनसे बातचीत भी जरूर करेंगे, आखिर इन लोगों को धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे। आज देख रही हूँ कि धरना प्रदर्शन तो बहुत बार किया आज, लेकिन तमाम साथी जो है गले में फूल माला पहन के बैठे हुए हैं। इसको क्या मतलब दर्शाना चाहते हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी नगर पालिका, नगर निगमों में और नगर पालिकाओं के अंदर सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए आज ये हरियाणा नगर पालिका हरियाणा की तरफ से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। हम चाहते हैं कि जो सरकार ने नगर पालिका संघ हरियाणा के साथ जो समझौते करे थे 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023, उन समझौतों को लागू करे और जो कर्मचारी विरोधी काले कानून लेकर आई है उसको ख़त्म करे। अन्यथा कर्मचारी सरकार की नीतियों के और सरकार की जो शासन है 9 साल का है, इस शासन के दौरान सभी वर्ग दुखी है, परेशान हैं और महंगाई को देखते हुए आज पूरे हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। नगर पालिका संघ हरियाणा ने आज ये 3 दिन का जो भूख हड़ताल का आदेश करा है, इसकी पालना करते आज हमारे को 2 दिन हो लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 3 दिन का हमारे को आदेश हुआ, 3 दिन हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार अगर समय रहते हुए हमारी मांगों को जो सरकार ने जायज़ मानी थी उनको पूरा नहीं करती है तो नगर पालिका संघ हरियाणा के आदेश के अनुसार अनिश्चित काल पर जाने के लिए आदेश हुए तो अनिश्चित काल पर जाएंगे। और इसके अनिश्चित काल पर जाने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को जो दुख और जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसका जिम्मेवार नगर पालिका संघ नहीं, हरियाणा की बीजेपी सरकार होगी। क्योंकि हम बार बार हरियाणा सरकार से अनुरोध कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, भूख हड़ताल भी कर चुके, धरने प्रदर्शन भी करे हैं, पर बार बार हमारे नेताओं के साथ और संघ के साथ वादा खिलाफी करी है। मजबूर होकर के आज 3 दिन का ये भूख हड़ताल का जो प्रोग्राम है नगर पालिका संघ हरियाणा की तरफ से, आज हम 3 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बलराज, वरिष्ठ उप प्रधान नगर निगम पानीपत। तो देखिए, बलराज हमारे साथ हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के, और हमारे साथ और भी हैं। अभी इन्होंने कहा कि काले कानून आप लोगों पर थोप दिए गए हैं। कौन से काले कानून हैं जो आप पर थोपे जा रहे हैं और जबरदस्ती आप लोगों के साथ की जा रही है? ये जो सरकार है ना, इसने कोई भी ऐसी नीति नहीं लाई जो लोगों के हक में हो। ये सरमाएदारों के हक में जो नीतियाँ लाती हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे ना, ये जो काले कानून है, संविधान में अधिकार दिया गया है भाई हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। इन्हें एक लेटर जारी कर दिया, 9 वर्क 9 पे। जब हम ज्ञापन देने जाएंगे डीसी साहब को, यहाँ से छुट्टी लेके जाएंगे क्या? हम उसी दौरान तो जाते हैं, यहाँ लंच में अपने चले गए कि भाई ज्ञापन दे के आ जाए। तो ये ऐसे ऐसे कानून ले रहे हैं, हड़ताल करेंगे 9 वर्क 9 पे, उसमें होगा। हमें शौक थोड़ी है भाई हम हड़ताल करें या हम धरना दें या कोई प्रदर्शन हम यहाँ करें। हमारी मांग है, हम मांग पत्र सरकार को दे देते हैं, भाई ये हमारी डिमांडें हैं, इन पे आप संज्ञान ले। सरकार बातचीत के लिए बुला लेती है, मांगे भी मान लेती हैं, फिर लागू नहीं करती, तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचे? तो ये समस्याएं हैं इसमें। अब जो एक एमएलए बन गया, एक दिन के लिए बन गया, या एमपी बन गया, एक दिन के लिए बन गया, उसकी तो पेंशन है। कर्मचारी जो 35-35 साल नौकरी करके महकमे से जा रहा है, जिसने अपना सारा जीवन
सरकार के जो काम है जनता के हित में जो कर रहे हैं उसमें लगा दिया, लेकिन उसकी पेंशन ही नहीं बंद कर दी, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो हमें तो अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आम जनता परेशान है, क्योंकि जब हड़ताल करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हमें कोई शौक नहीं है ये, लेकिन सरकार मांग मान के उसको लागू तो करे, वो सरकार करती नहीं। हम क्या करें बताओ। ऐसा कोई बता सकते हैं उदाहरण आप, जो आपकी मांगे मानी गई और पूरी ना की हो सरकार ने? अभी आप जो जैसा कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान लेती है लेकिन पूरी नहीं करती है। जैसे साथी ने बताया था भाई, 2 दौर की बातचीत हुई है सरकार से, कच्चे ने पक्का करने की भी हुई, लेकिन आज तक तो कोई किया नहीं। एक जरूर कर दिया इन्हें, जो पक्के थे वे कच्चे कर दिए। अब एक महकमा बना दिया। कच्चे कर दिए, वो कैसे? वो मैं तो बता तो रहा हूँ। एसएस बोर्ड होता था अपना, उसकी जगह लिया ये अपना, ये जो बनाया ना निगम, कौशल रोजगार निगम जो बनाया है, ये उसका एक उदाहरण है। क्या करते हैं ये, इसमें 11 महीने का रोजगार है, उसमें पक्के की गारंटी नहीं है। समान काम समान वेतन की उसमें आप मांग नहीं कर सकते, कहाँ से जाएगा। एक बार बताओ, बच्चे का शोषण होगा, कई कई लाख रुपए दे के डिग्री ले रहा है, और वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में नौकरी करेगा, और 11 महीने के बाद उसका कोई भविष्य नहीं है। मतलब 11 महीने के बाद फिर ये कन्फर्म नहीं है कि दोबारा काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है जी। 11 महीने का उसमें साफ लिखा हुआ है, 11 महीने का रोजगार है वो फिर आगे अफसर की मर्जी है या सरकार की मर्जी है, उसको रखे या ना रखे। ये इसलिए किया गया है वो पक्के की डिमांड ना कर सके। अच्छा, ये ऐसे करें। एसएस बोर्ड बना हुआ था, उसके तहत क्या रहता था ये? उसके तहत ये था, जैसे भाई हर एक महकमे की भर्ती होती थी, निकलती थी। अब भाई कितनी वैकेंसी खाली है, आज 2 लाख से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं सभी महकमों में। लेकिन जब जनता हमारी बड़ी है, उसके अनुसार भर्ती और ज़्यादा होनी चाहिए। 4 लाख पोस्टों की ज़रूरत है हरियाणा के अंदर। वो एसएस बोर्ड के थ्रू भर्ती होते थे, लेकिन आज उसको दरकिनारे करके कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। उससे कच्ची भर्ती करते हैं ताकि कोई अपना अधिकार ना मांगे, पक्का होने के लिए ना कहे, समान काम समान वेतन के लिए ना कहे। ये मतलब जहाँ तक हो सके इनका शोषण ही होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, 12-14 हज़ार रुपये में आज के टाइम में बच्चा कैसे अपना गुजारा करेगा? उसने फीस भी देनी है बच्चों की, दूध का भी खर्चा है, किराए का मकान भी है, फिर उन्हें आने जाने के साधन के लिए पेट्रोल भी चाहिए जो बाइक पर जाएगा, लेकिन उसके अनुरूप उसकी तनख्वाह तो नहीं है, वो कहाँ से करेगा। और सरकार तो ये कहती है जिसकी सालाना इनकम 1,80,000 है वो बीपीएल से भी ऊपर है। ये तो इन एक अपना वो बना दिया पैमाना। बहुत आदमी ऐसे हैं जिनकी इससे भी कम है और उनके राशन कार्ड कट गए। एक ने गलती से मोबाइल नंबर लिख दिया इनकम में, वो ठीक नहीं हो रहा, लाइन में लग रहे हैं लोग, कैसे ठीक हो गए, कैसे काम चलेगा ये। मतलब चारों ओर से गरीब इंसान का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, ये 5-5 किलो में ये शोषण ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये तो है नहीं, हम ये कह रहे हैं आप इनको दो, राशन दो इनको। एक जैसे इन्हें एक वो बना रखी है, काम करवा रहे हैं अभी भाई, उसके बदले में पैसे देते हैं, वो 100 दिन का रोजगार है। हम ये कह रहे हैं इनको आधी तो सरकार दे, किसान के साथ जोड़ दे, किसान की आय भी बढ़ेगी और इनकी आमदन भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार ये कर नहीं रही। वो दोनों तरफ से सरकार भी आधा पैसा दे दे, आधा किसान दे दे, उनका काम चल जाए। लेकिन वो बका गए 5-5 किलो में, उनका अपना कर रहे हैं भाई शोषण। और क्या हो रहा है, ये उनको आदत डाल दी, निठल्ला रहो। क्या नाम है आपका? मैं अमरीश कुमार त्यागी, सर्व कर्मचारी संघ जिला पानीपत का प्रधान। तो देखिए अमरीश कुमार त्यागी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि सरकार जो है गलत नीतियां लेकर के आ रही है, काले कानून। इन्होंने कहा कि पहले जो है एसएस बोर्ड के तहत कर्मचारियों को लगाया जाता था, लेकिन अब कौशल रोजगार जो है बोर्ड बना दिया गया, उसके तहत अगर कोई कर्मचारी लगा है वो केवल और केवल 11 महीने के लिए लगता है। 11 महीने के बाद कहते हैं किसी को रहम आ गया
कोई अधिकारी या नेता जो है मेहरबान हो गया तो उसको आगे रोजगार मिलेगा, अन्यथा उसके बाद वो रोजगार की मांग नहीं कर सकता है। और वो रही सैलरी की बात, तो 10 से 12 हजार रुपया सैलरी इन कौशल रोजगार के कर्मचारियों को दे करके उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। और त्यागी जी का ये भी कहना है कि 10 से 12 हजार कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पाता है, क्योंकि बच्चों की फीस है, घर परिवार का खर्चा है, मकान किराए के हैं, बिजली के बिल है, आदि आदि। कहते हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बिजली के बिल जहां 5 रुपए बिल आता था, आज वो 15 रुपए का हो गया है। इस तरह की तमाम समस्याएं आम आदमी के सामने आती हैं और सरकार जो है नित नए कानून ला करके लोगों पर थोपने का काम कर रही है। उसी को लेकर के आज ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे और 3 दिवसीय भूख हड़ताल इनकी है। कल ये लोग बैठे थे धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे थे, आज का दिन भी ये लोग इसी तरह बैठे हुए हैं। और तमाम ये जो जिनके गलों में आप माला देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे। यही बात है त्यागी जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही बात है जी। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर मांग मान ले काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करती। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जी। अच्छा त्यागी जी, आपने कहा मांगे तो वो पहले भी मान लेते हैं, अब की बार कुछ अलग से उनसे लिखित में लिया जाएगा, या मतलब पहले की तरह जो लॉलीपॉप पहले आपको मिला कि आपकी मांगे मान लेंगे, आपका धरना खत्म करवा दिया था, अब भी ऐसा ही होना है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि लिख के तो देता ही नहीं है, वैसे वरबली बातें हो जाती हैं, मिनट्स नहीं निकलते हैं। मिनट्स में निकल भी गए तो वो कह देंगे, लेकिन उसका जो पत्र जारी करना होता है, पत्र जारी सरकार नहीं करती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो देख सकते हैं कि वर्बली इनको बहुत बार बोला जाता है, हर बार कहा जाता है कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन केवल और केवल एक झूठा दिलासा देकर के इनकी हड़ताल तो खत्म कर दी जाती है। लेकिन हड़ताल खत्म होते ही सरकार आंखें फेर लेती है और उनको फिर दिखाई नहीं देता कि किसी व्यक्ति ने कोई मांग उनके आगे रखी थी या नहीं रखी थी। कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सरकार को ये रहता है कि उनका काम बन गया, ये लोग हड़ताल से उठ गए, तो उसके बाद इनको पूछना भी गवारा नहीं समझती। एक भाई और हमारे साथ है, उनसे बातचीत तो करेंगे और उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। वो मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। भाई क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर जो आई थी, वो एक नारा लेके आई थी युवाओं के लिए कि हम जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको आते ही कलम से पक्का कर देंगे और रोजगार की जड़ियां लगा देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से सरकार से, कि आपने 9 साल में कितने को रोजगार दिया है? आपने अपने ही जो आपने एसएस बोर्ड के थ्रू कर्मचारी भर्ती के जैसे ग्रुप डी में किए थे, एक भर्ती को आप काफ़ी वाह लूटी थी और पिछले इलेक्शन में उसका वाह दिखा करके जनता को फिर से ठग लिया। आपने उन कर्मचारियों को लगाया को भी फिर स्पोर्ट्स कोटे के तहत उनको बहुतों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। और आपके ही राज में ऐसे वो जो 10-10, 15-15 साल के जो टीचर लगे हुए थे, हमारे ड्राइंग टीचर वगैरह, उनको भी नौकरी से बाहर निकालने का, जो भी त्यागी जी ने बताया था, अभी कच्चे पक्के कर्मचारियों को सरकार कच्चा करने का काम करी है, तो कच्चों को नौकरी कहाँ से देगी? मैं पिछले 2006 से फायर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, फायरमैन के पद पर, और कच्चा हूँ आज तक। 18 साल की मेरी नौकरी होगी और हम ये आस लगाए हुए हैं और पूर्ण समर्थन से सरकार को वोट दिया था हमने कि ये सरकार हमारे को पक्का करेगी। लेकिन इनका भी 9 साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन इन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। इस दौरान हमने धरना प्रदर्शन करके, हड़तालें कर सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार टेबल पे बातचीत तो कर लेती है, मांगे भी मान लेती है, पर पत्र जारी नहीं करती। मैं कहना चाहूँगा इस मंच से और इस अपने हरियाणा की जनता से ये पूछना चाहूँगा, क्या हम आपके बेटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं? क्या हम इस हरियाणा का, इस भारत की जनता का हिस्सा नहीं है कि हम इतने पढ़ लिख करके 18 साल से कच्चे नौकरी, जहां एक पक्का कर्मचारी तो हमारे बराबर में 50-60 हज़ार सैलरी ले रहा और हम वही 18 से 20 हज़ार के बीच में पिस रहे हैं? क्या हमारे पीछे हमारे बच्चे नहीं, हमारा परिवार नहीं है? ये शोषण क्यों? ये तो कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट भी ये दे चुका है फैसला कि समान काम समान वेतन। हम हर बार ये मांग उठाते रहे हैं कि हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए, लेकिन सुप्रीम, इस देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, वहां से फैसला आने के बावजूद भी ये तानाशाही बीजेपी सरकार उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। बाकायदा कर्मचारियों की अलग अलग तरह की कैटेगरी बना करके, कच्चे कर्मचारी, कोई कौशल रोजगार का, कोई ठेकेदार का है, कोई वर्क डोर टू डोर का कर्मचारी है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बना करके ये कर्मचारियों को भी बांटने का काम कर रही है।
और इस बीजेपी सरकार का ये नियति में खोट लगा लीजिए और ये रवैया है इनका कि भी जनता के बीच में, कर्मचारियों के बीच में अलग अलग तरह की कैटेगरीज बना करके इनमें फूट डालो और राज करो। तो मैं तो इस जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो भ्रष्ट जो तंत्र सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं नेतागण, इनके चेहरों को हमें पहचानना होगा। हम लोग जब ये लेकर के आए थे कि बीजेपी सरकार को लेकर आए, कहीं ना कहीं हम कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों से त्रस्त थे, लेकिन आज वही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण थे वो आज सारे के सारे बीजेपी में है। क्या बीजेपी में जाने के बाद गंगा में धुल गए? तो ये चीजें जनता को और कर्मचारियों को समझनी पड़ेगी और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और ये सरकार के लिए मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से फिर चेताना चाहता हूँ कि समय रहते इस जनता को और इन कर्मचारियों को बरगलाना बंद करे, अन्यथा ये आने वाले इलेक्शन में कभी ये सोच रहे हैं कि भी हमने एमपी जीत लिया, राजस्थान जीत लिया, तो वहां की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थितियों में दिन रात का अंतर है। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव, ये कर्मचारी वर्ग और ये जनता आपको आपकी नीतियों के खिलाफ जो इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और अभी हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ जो भी हमारे बीच में प्रोग्राम दे रहा है, हम कर्मचारी उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी लेंगे। और आने वाले समय में हमारी जो सरकार, आज हम ये भूख हड़ताल पे 3 दिन की बैठे हुए हैं, तो ये हड़ताल हम ये सरकार को जगाना चाहते हैं कि समय रहते जाग जाएं। अभी हमारी 14 और 15 तारीख को दिसंबर के अंदर फिर नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी जो मांगे जो उन्होंने मान रखी है, उनके पत्र जारी नहीं किए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, समान काम समान वेतन नहीं दिया, और ये फायर के कर्मचारी जो 15-15, 20-20 सालों से लगे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे को समान काम समान वेतन दीजिए, हमारा रोजगार पक्का कीजिए, हमारे पक्का होने गारंटी दीजिए। अगर ये सब चीजें नहीं मानती है सरकार, तो मजबूरनवश हमें वो 2 दिन की हड़ताल को फिर लंबा खींचना पड़ेगा। और उससे जो हमारी देश की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता, वो परेशान होगी। हम परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन इस सरकार की नीतियों की वजह से जनता परेशान होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलराज, फायरमैन सचिव पानीपत। तो देखिए, फायरमैन सचिव बलराज हमारे साथ है और उन्होंने खुले लफ्जों में चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती है और उनके जो मांग पत्र पहले सरकार द्वारा मांग लिए गए थे और उनको लागू नहीं करते, उनका पत्र जारी नहीं करते हैं, तो ये लोग लगातार इसी तरह धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। आज 3 दिन की भूख हड़ताल है, लेकिन आने वाले समय में अगर इनका मांग पत्र जारी नहीं किया गया, जो मांगे मानी गई थी उसके एक पत्र जारी करना होता है सरकार को, अगर उसको जारी करके इनकी मांगे पूर्ण करने का काम सरकार नहीं करती है, तो आने वाले समय में ये जो हड़ताल है बहुत उग्र रूप धारण कर लेगी, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि नेता तो नीतियां बनाते हैं, लेकिन उन नीतियों का शिकार होते हैं कर्मचारी और आम जनता। और आम जनता ने, कहते हैं, कांग्रेस राज से त्रस्त होकर के सरकार को बदलने का काम किया था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो इनका कुछ भला होगा। लेकिन इनका कहना है कि पिछले 9 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इनकी मांगे जो हैं मानने के बाद भी उनका पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो एक बड़ी त्रासदी है। कहा जाता था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जो पक्के कर्मचारी थे, एसएस बोर्ड के तहत लगे हुए थे, उनको कम से कम एक सुकून था, सैलरी कम मिलती थी, लेकिन उन्हें कोई रोजगार से हटा नहीं सकता था। लेकिन अब एसएस बोर्ड को हटा करके कौशल रोजगार निगम के तहत कर दिया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 11 महीने के लिए कर्मचारी को लगाया जाता है और सरकार जब चाहे 11 महीने के बाद उसको काम से हटा सकती है। तो ये तो वही बात हुई कि उल्टी गंगा बहने लगी और पक्के कर्मचारी, जिनको ये था कि भले ही सैलरी कम मिलती है लेकिन लंबे समय तक रोजगार मिलता था, लाइफ टाइम रोजगार मिलता था, वो रोजगार की गारंटी उनकी खत्म हो गई है। तो इसीलिए ये सब लोग आज हड़ताल पर बैठे हैं और आने वाले समय में अगर मांगे ना मानी गई तो ये हड़ताल और लंबे समय के लिए करने के लिए मजबूर होंगे, और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।